सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं राजेश कुमार पुरी एस्ट्रोलॉजिकल मिरेकल चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप नाम से ही समझ गए होंगे कि आज मैं आपसे यहां एस्ट्रोलॉजी यानी कि ज्योतिष के बारे में चर्चा करने के लिए आया हूं। साथियों, चर्चा करने के लिए पॉइंट्स बहुत हैं, कई मुद्दे हैं। यदि हम चर्चा करने पे बात करें ज्योतिष में किस बात पे चर्चा की जाए तो मुद्दों की कमी नहीं है, क्योंकि संसार में 100% व्यक्तियों के साथ में कोई ना कोई समस्या अवश्य जुड़ी हुई है। 100% यानी कि 100% समस्याएं अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन यह बात सत्य है कि संसार में हर व्यक्ति किसी ना किसी प्रकार से किसी ना किसी समस्या से जूझ रहा है, चाहे वो कितना भी पैसे वाला हो, चाहे वो गरीब हो। तो ऐसे में इन समस्याओं के समाधान के लिए आप कहां जाते हैं? आप जाते हैं एक ज्योतिषी के पास अपनी होरोस्कोप रीडिंग यानी कि कुंडली विश्लेषण करवाने के लिए। फिर आपके मनमाफिक आपको प्रोडिक्शन नहीं मिलता है तो आप निराश हो जाते हैं। फिर आप दूसरे के पास जाते हैं, फिर आपके साथ वही दोहराया जाता है, आप फिर निराश हो जाते हैं। अंततः आपका विश्वास ज्योतिष शास्त्र से उठ जाता है। मेरे कई मित्र ऐसे हैं जिनका इन सब वजह से ज्योतिष शास्त्र से विश्वास उठा है, और कई ऐसे हैं जो इस विधा को मानते ही नहीं हैं। वो इस बात पे बिल्कुल भी एग्री नहीं है कि यह विद्या मनुष्य के भूतकाल से लेकर भविष्यकाल तक मरने तक की सारी घटनाओं को अपने अंदर संजोए हुए, यानी कि आपकी कुंडली जो कि आपके जन्म के समय ही तैयार हो गई थी, उस कुंडली में आपके भूतकाल यानी कि आपके जन्म से लेकर मृत्यु तक की प्रत्येक घटना का विवरण दर्ज है। मैंने कई लोगों के मुंह से सुना कि सारे ज्योतिषी पास्ट तो सभी बता देते हैं मगर फ्यूचर कोई नहीं बता पाता। मान्यवर, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों चीजें कुंडली में मौजूद होती हैं। आवश्यकता है सही विश्लेषण करने की। आपके जीवन में कब क्या घटित होगा यह आपकी कुंडली आपको बता सकती है। एक सही विश्लेषक चुनने के लिए आपको थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। अगर हम ज्योतिषियों की बात करें तो आज हर 10वां व्यक्ति ज्योतिषी की जानकारी रखकर अपने आप को ज्योतिषी कहता है, हर 10वां व्यक्ति। लेकिन है क्या? 2 पुस्तकों से ज्ञान लेकर विदाउट एक्सपीरियंस थोड़ा सा पैसा लगाकर एक बड़ी सी दुकान खोलकर थोड़ी सी चमक दमक दिखाकर आप लोगों को आकर्षित करने का एक प्रयास। और मैंने देखा है कि लोग चमक दमक की तरफ ज्यादा आकर्षित होते हैं। फिर शुरू होता है डर का बिजनेस, यानी कि आपकी कुंडली में आपको वो योग, वो दोष आपको बताए जाते हैं जो हो सकता है कि उपलब्ध हो और हो सकता है कि ना भी उपलब्ध हो। और फिर उन दोषों को दूर करने के लिए बड़ी बड़ी पूजाएं और बड़ी बड़ी पूजाओं के लिए बड़े बड़े खर्चे। आप डरे हुए हैं तो डेफिनेटली आप वो खर्चे करने के लिए तैयार हो जाएंगे। मगर यकीन मानिए, भारतीय ज्योतिष, वैदिक एस्ट्रोलॉजी जो हमें ईश्वर द्वारा प्रदत्त है, किसी भी प्रकार से किसी को ठगने के लिए या किसी की मजबूरी का फायदा उठाने के लिए नहीं बनी। ये वो विद्या है जिसके द्वारा हम आपको आपका भविष्य बताते हैं, आपके भविष्य में होने वाली घटनाओं की जानकारी देते हैं, आपके जीवन में होने वाली समस्याओं की जानकारी देते हैं, और उन समस्याओं का निराकरण पूजा हो सकती है, लेकिन उस पूजा के लिए बड़े खर्चे करवाना
आप सक्षम हो सकते हैं कि आप बड़े खर्चे कर पाएं। बहुत से लोग इसी डर के मारे कोई पूजा नहीं कर पाते हैं कि वो सक्षम नहीं। तो क्या किया जाए? तो सिर्फ आवश्यकता है कि यदि कोई ज्योतिषी आपको डराता है और आपसे यह कहता है कि नहीं, आपके इस पूजा से आपकी इस समस्या का समाधान हो जाएगा, और इस पूजा में मान्यवर 100 रुपए से लेकर लाखों रुपए तक का खर्चा आपको पूजाओं के लिए बताया जा सकता है। आपकी इस पूजा में 21,000 खर्च होंगे, 51,000 खर्च होंगे, 1 लाख खर्च होंगे, और मरता क्या ना करता। इंसान अपनी समस्याओं के समाधान के लिए कई बार और ज्यादा समस्याओं से घिर जाता है। विश्वास जानिए, वैदिक ज्योतिष में इन सब चीजों के लिए कोई जगह नहीं। भारतीय वैदिक ज्योतिष आपको सामान्य रूप से आपके जो ग्रह हैं, जो आपका सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, उनको ठीक करने के लिए बहुत ही सामान्य प्रकार के उपाय बताता है। ये उपाय आप स्वयं भी कर सकते हैं और इसमें पूजा भी हो सकती है, लेकिन वो पूजा महंगी नहीं होती। विश्वास जानिए, आज की तारीख में आवश्यकता है उन ज्योतिषियों की जो इस विधा के साथ न्याय कर सकें और अपने क्लाइंट, अपने मान्यवर जो उनसे कुंडली दिखा रहे हैं, जो उनसे कुंडली विश्लेषण करवा रहे हैं, उनकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए, उनकी मजबूरियों को ध्यान में रखते हुए उनकी मजबूरी का फायदा ना उठाएं। समस्याएं बहुत हैं, विवाह की समस्या, बीमारी की समस्या, बच्चों की समस्या, विवाह उपरांत समस्या। तो हर समस्या के लिए एक अलग भाव, एक अलग ग्रह जिम्मेदार होता है। तो किया क्या जाए? किया सिर्फ इतना जाए कि अपनी कुंडली का सही विश्लेषण करवाएं, और जब आपको कोई बहुत बड़े बड़े खर्चे बताने लगे तो वहां से आप कन्नी काट लें और एक सही ज्योतिषी की तलाश में निकल पड़े। विश्वास जानिए, इस भारतवर्ष में ऐसे कई ज्योतिषी हैं जो मात्र अपनी फीस लेने में विश्वास रखते हैं। लोगों की समस्याएं बताने के बाद उनको लूटने में या ठगने में उनका कतई विश्वास नहीं है। यही इस विधा के साथ न्याय है। और सबसे बड़ी बात, अगर हमने कोई विद्या ग्रहण की है तो उस विद्या का दुरुपयोग करना एक ज्योतिषी के लिए सर्वथा पाप है। तो इसलिए मैं आप सभी मान्यवरों से अनुरोध करूंगा कि अपनी कुंडली का विश्लेषण एक सही, ज्ञानी, अनुभव वाले ज्योतिषी से करवाएं, और ऐसे ज्योतिषियों को हमेशा अपने से दूर रखें जो बड़े बड़े खर्चे बताकर सिर्फ अपनी जेब भरना चाहते हैं। दूसरी बात, मैं उन ज्योतिषियों से भी एक अपील करूंगा और उनसे अनुरोध करूंगा, उन ज्योतिषियों से जो इस प्रकार का कार्य करते हैं, अगर आपको कुंडली का विश्लेषण करना आता है तो सही विश्लेषण करें। डर का व्यापार बंद कर लोगों को लूटना, ठगना बंद कर दें। वीडियो देखने वालों को यदि मेरी बात अच्छी लगे, मेरी वीडियो पसंद आए, तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स अवश्य लिखें। और यदि आप किसी विषय पर जानकारी चाहते हैं, ज्योतिष शास्त्र की बात कर रहा हूं, यानी कि एस्ट्रोलॉजी में यदि आप किसी विषय पर विशेष वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, ताकि मैं आपकी चाहे हुए सब्जेक्ट पर, विषय पर एक वीडियो तैयार करके अपनी ओर से जानकारी देने की भरपूर कोशिश करूंगा। धन्यवाद, नमस्कार।